अगर आप वॉचेस की दुनिया में नए हो देन आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल, ऑटोमेटिक एंड क्वार्ट्ज वॉचेस। क्योंकि यूजुअली हमें सिर्फ क्वार्ट्ज वॉचेस के बारे में पता होता है जो अफोर्डेबल है एंड सबके पास मोस्टली यही वॉचेस होते हैं। बट क्वार्ट्ज मूवमेंट के अलावा देर आर अदर टाइप्स ऑफ वॉच मूवमेंट्स जिसके बारे में हम जानेंगे और वो काम कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नो वन। मैं खुद ही स्पॉन्सर कर रहा हूँ सब कुछ खरीद के। सो या वॉच द वीडियो टिल द एंड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉच मूवमेंट जानने के पहले हमें ये समझना इम्पोर्टेंट है कि आखिर वॉच मूवमेंट है क्या। वेल अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो बेसिकली इट्स एन इंजन विच मेक्स आवर वॉच वर्क। पहले हम बात करेंगे अबाउट मैकेनिकल मूवमेंट्स। इसमें भी दो टाइप्स है जैसे कि हैंड वाउंड मैनुअल मैकेनिकल वॉचेस एंड ऑटोमेटिक मैकेनिकल वॉचेस। मेरे पास कोई मैकेनिकल वॉच नहीं है दैट आई ओन, सो मैंने अपने लोकल वॉच रिपेयर शॉप में जाके पूछा कि आपके पास कोई HMT के मैकेनिकल मूवमेंट अवेलेबल है एंड लकीली आफ्टर विजिटिंग फ्यू शॉप्स आई फाउंड दिस। ये वैसे मुझे 200 रुपये में मिला है। सो दिस इज हाउ मैकेनिकल मूवमेंट लुक्स लाइक। और अगर आपको नहीं पता देन इसमें बैटरी नहीं होती है, ये वर्क करता है बाय स्टोरिंग एनर्जी यूजिंग अ मेन स्प्रिंग। आप मेन स्प्रिंग को एज अ फ्यूल सोच सकते हो हमारे इंजन के लिए, जिसे हम मैनुअली हैंड वाइंड करते हैं टू स्टार्ट दिस वॉच यूजिंग द वॉच क्राउन। अगर आपको याद हो तो बचपन में वी यूज्ड टू प्ले विद टॉयज जिसे हमें चाबी देनी पड़ती थी और तब वो जाके वर्क करता था। जैसे कि ये टॉय जहाँ पे आई हैव टू रोटेट दिस की एंड व्हेन आई लीव इट सी कि इसके हैंड्स कैसे मूव करने लगते हैं। वेल दिस इज द सेम प्रिंसिपल ऑफ हाउ द मैनुअल वाइंडिंग मैकेनिकल मूवमेंट वर्क्स। पहले वी नीड टू मैनुअली वाइंड द वॉच विच वाइंड्स द मेन स्प्रिंग एंड रिलीजेस द एनर्जी स्लोली बाय अनकॉइलिंग द स्प्रिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि इन दिस टॉय यू डोंट नीड टू वरी कि एनर्जी कितने फास्ट रिलीज हो रही है, क्योंकि द पर्पस ऑफ दिस टॉय इज टू एंटरटेन किड्स और एडल्ट्स लाइक मी। दैट्स व्हाई इट रिलीजेस द एनर्जी क्वाइट फास्ट। और इसके हैंड ज्यादा फास्ट मूव करेंगे तो ये वाटर में फास्ट चलेगा। बट द सेम कांट बी डन फॉर अ वॉच, राइट? क्योंकि वॉच का मेन पर्पस है टू शो टाइम एंड यूजुअली मैनुअल वॉचेस में पावर रिजर्व होती है मिनिमम फॉर अ डे, विच मेक्स सेंस। अगर आप मैकेनिकल वॉच पहनोगे तो आप हर बार 5 मिनट में ऐसे थोड़ी वाइंड करते बैठोगे। और ये करने के लिए यू नीड टू रेगुलेट हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द मेन स्प्रिंग एंड दिस कैन बी डन यूजिंग दिस एस्केपमेंट। मेन स्प्रिंग से लेके एस्केपमेंट के बीच में होती है गियर ट्रेन विच इज बेसिकली बंच ऑफ गियर्स कनेक्टिंग देम टुगेदर। अब एस्केपमेंट का काम है टू रेगुलेट द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मेन स्प्रिंग और वो ये करता है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस व्हील एंड पैलेट फोर्क। ये जो स्प्रिंग है बैलेंस व्हील में यूज होती है उसे कहते हैं बैलेंस स्प्रिंग और हेयर स्प्रिंग। और इन्हीं ऑसिलेशंस या बीट के वजह से वॉच का सेकेंड हैंड फॉरवर्ड मूव होता है। बाय द वे जो आपको टिक टिक आवाज सुनाई देती है मैकेनिकल वॉचेस से वो यहाँ से ही आती है। ये तो सिर्फ एक टॉय का एग्जांपल था to make you understand how a mechanical watch works with the same principle as this toy. बाकी अब mechanical watch movement is quite complicated than this toy. इसमें बहुत सारे microscopic level के parts होते हैं and requires a skilled watchmaker for maintenance and repair. अब बात करते हैं about automatic mechanical watches like this Seiko I have. ऑटोमेटिक मैकेनिकल वॉचेस और मैनुअल मैकेनिकल वॉचेस का वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम बट विद अ लिटिल डिफरेंस। आपको मैनुअल मैकेनिकल वॉच में हैंड वाइंड करना पड़ता है टू वाइंड द मेन स्प्रिंग, बट आपको ये करने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिक मैकेनिकल वॉचेस में। दे हैव अ रोटर मेड ऑफ मेटल जो स्पिन करता है इन बोथ डायरेक्शंस। जब आप अपने हाथ पे ये वॉच पहनते हो और आपका हैंड मूव होता है तो वही मोशन के साथ इसका रोटर भी मूव होता है which winds the main spring for you automatically. So आपको अपने वॉच को बार बार मैनुअली वाइंड करने की जरूरत नहीं है, just wear it and it will wind itself. Now जो मेरे पास ये सेको की वॉच है इसमें सिर्फ ऑटोमेटिक वाइंडिंग अवेलेबल है। कुछ मैकेनिकल वॉचेस आते हैं जिसमें आप बोथ मैनुअली यूजिंग द क्राउन एंड ऑटोमेटिकली विद द रोटर वॉच को वाइंड कर सकते हो विच इज रियली ग्रेट टू हैव। अदरवाइज यू हैव टू शेक द वॉच आई हैव विद ओनली ऑटोमेटिक वाइंडिंग टू गेट इट स्टार्टेड जब इसकी पूरी पावर रिजर्व डाउन हो। अब ये हुई मैकेनिकल मूवमेंट्स की बात। अब बात करते हैं क्वार्ट्ज मूवमेंट्स के बारे में। कंपेयर टू मैकेनिकल वॉचेस सबसे बड़ा डिफरेंस यू विल सी इज कि ये बैटरी से पावर होता है, प्लस यू कैन बाय देम फॉर रियली चीप
price. It's much accurate because normal mechanical watches can lose up to plus minus 5 seconds a day, while quartz watches can lose up to plus minus 5 seconds per month and requires low maintenance. Also यही रीजन था कि quartz watches became so popular जब सेको ने अपनी फर्स्ट quartz Astron watch रिलीज की in 1969, which changed the world of watchmaking, which is also known as the quartz crisis. इस टॉपिक पे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन द फ्यूचर. अब ये सब पॉसिबल कैसे है? वेल इट्स क्वाइट सिंपल. अनलाइक मैकेनिकल वॉचेस, इसमें कोई एस्केपमेंट नहीं होती है. यहाँ पे यूज होता है समथिंग कॉल्ड अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल. टू एक्सप्लेन हाउ क्वार्ट्ज वॉचेस वर्क, थिंक अबाउट इट एज अ ट्यूनिंग फोर्क. फिलहाल मेरे पास ट्यूनिंग फोर्क नहीं है, बट आई विल यूज दिस ट्विजर. जब मैं इसे हिट करता हूँ, आप देख सकते हो कि ये कैसे वाइब्रेट करने लग जाता है. क्वार्ट्ज वॉचेस में बैटरी यूज होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है थ्रू दिस थिंग कॉल्ड अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. ये कितना स्मॉल है. विच इज ऑल्सो शेप्ड लाइक अ ट्यूनिंग फोर्क. This quartz crystal vibrates at a frequency of 32,768 Hz और उसकी वजह से it can keep time very accurately compared to mechanical watches. बट आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल का वाइब्रेट करना और उसको टाइम में कैलकुलेट करना, ये सब कैसे पॉसिबल है? वेल, इट इज डन यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो काउंट करता है हाउ मच फ्रीक्वेंसी डिड द क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाइब्रेट एट, एंड एज आई सेड अर्लियर, इट वाइब्रेट्स एट 32,768 हर्ट्ज, अ वेरी स्टेबल एंड प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकेंड, जिसे द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काउंट्स एंड इंक्रीमेंट्स द सेकेंड हैंड ऑन द वॉच बाय 1 सेकेंड, एंड दैट इज हाउ इट कीप्स द टाइम. बाय द वे, ये है एनालॉग क्वार्ट्ज वॉच और ये है एक डिजिटल क्वार्ट्ज वॉच. ये दोनों सेम काम करते हैं जैसे हमने पहले देखा. सिर्फ फर्क इतना है कि ये वाली वॉच शोज टाइम यूजिंग एनालॉग मेथड जैसे कि सेकेंड, मिनट एंड आवर हैंड, एंड ये वाली वॉच शोज द टाइम यूजिंग डिजिटल डिस्प्ले. वेल, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो के लिए. इनमें से आपका फेवरेट वॉच मूवमेंट कौन सा है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वीडियो क्वालिटी? बिकॉज मैंने एक यूज्ड कैमरा खरीदा है रिसेंटली टू मेक कंटेंट. सो या, लेट मी नो अबाउट दैट इन कमेंट्स टू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.